तो क्लास 9th साइंस लेसन फर्स्ट हमने पहले वीडियो में देख लिया था हाफ पार्ट हम आज देख रहे हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गैसियस मीडियम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास? गैसियस मीडियम क्लास। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं गैसियस स्टेट क्लास। थर्ड स्टेट होती है हमारी मैटर की। क्या होती है समझते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि जो बलून फुलाते हैं उनके पास छोटा सा सिलेंडर होता है जिसके अंदर कोई गैस भरी होती है और उससे ढेर सारे बलून्स वो फुला लेते हैं क्लास। ठीक है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। मतलब आप जो भी फुलाते हैं उनसे पूछेगा कि वो कौन सी गैस फिल करते हैं इसके अंदर क्लास, और एक सिलेंडर से कितने सारे बलून्स वो फुला सकते हैं क्लास। ठीक है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं क्लास। टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर। मतलब आप अपने पास 3 सिरिंज लीजिए। आप सभी ने सिरिंज देखी हुई है क्लास, है ना। डॉक्टर जिससे सुई लगाते हैं वो सिरिंज होती है। 100 ml की लीजिएगा क्लास कम से कम। क्लोज देयर नोजल बाय रबर और कॉर्क एज शोन इन द फिगर। क्लास यहाँ पर हमको इनको नोजल को जहाँ से वाटर निकलता है यहाँ पर कॉर्क लगा देना है। ऊपर इसमें सिलेंड्रिकल पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे हो सकता है क्लास। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द 3 सिरिंजेस। तीनों सिरिंज से पिस्टन निकाल दीजिए। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। मतलब पहली को कुछ नहीं करना है, सेकेंड में आपको थोड़ा वाटर फिल कर देना है, थर्ड में आपको थोड़ी सी चॉक भर देना है क्लास। इंसर्ट द पिस्टन बैक, और उसके अंदर फिर से पिस्टन डाल दीजिए क्लास। ठीक है। इनटू द सिरिंज यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। क्लास इसके अंदर थोड़ा सा वैसलीन या कोई तेली पदार्थ रख दीजिए जिससे कि ये सिलेंडर आसानी से आगे पीछे हो सके। ठीक क्लास। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन पिस्टन्स को क्लास ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे जिससे कि नीचे आ सके क्लास। ठीक है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है ये हम देखते हैं यहाँ पर क्लास। हम ये ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब क्या हुआ क्लास कि यहाँ जो पहला सिरिंज थी उसमें एयर भरी हुई थी क्लास, हम उसको आसानी से काफ़ी ज़्यादा दबा सकते थे क्लास। ठीक है। जिससे कि ये समझ में आया कि जो हवा होती है, हवा एक प्रकार की आपको पता है क्लास, एयर एक प्रकार की गैस है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है। ठीक है। तो उसको काफ़ी दबा पाए, जबकि जो सॉलिड चौक थी वो ज़्यादा उसको नहीं दबा पाए। जो लिक्विड प्रेजेंट था क्लास, जो वाटर था, जिस दूसरी सीरीज में वाटर था, उसको भी हम ज़्यादा फोर्स से नहीं दबा पाए। इससे यही समझ में आता है कि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल का मतलब होता है क्लास कि उनके आकार को, उनके वॉल्यूम को छोटा किया जा सकता है। अगर हमारे रूम के अंदर जो पूरी हवा होती है, अगर इसको हम कंप्रेस करें क्लास, तो वो 2 या 3 लीटर के बर्तन में ही भर सकती हैं। इतनी कम होती है क्लास, या इससे भी कम हो सकती है क्लास। ठीक है। तो क्लास जो गैसेस होती है जनरली उनको लिक्विड स्टेट में हम रखते हैं हमारे यूज़ के लिए। जैसे आपके घरों में सिलेंडर आते हैं उनके अंदर पेट्रोलियम गैस होती है क्लास, वो लिक्विड स्टेट में होती है। कैसी होती है क्लास? सिलेंडर में लिक्विड भरी होती है, लेकिन जब नोजल से बाहर निकलती है तो गैस बन जाती है क्लास। सो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। मतलब जो गैस ऑक्सीजन हम सिलेंडर देते हैं कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में, जिससे कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है क्लास, या ऑक्सीजन दी जाती है, वो सब कंप्रेस्ड होती हैं। उनको लिक्विड स्टेट में चेंज कर लेते हैं क्लास। लिक्विड स्टेट में चेंज करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है क्लास। ठीक है। इसके अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो होता है क्लास इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। उसका यूज़ फ्यूल के तौर पर करते हैं। दीज डेज इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। मतलब क्लास बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को कंप्रेस करके, गैस का बहुत सारा वॉल्यूम कंप्रेस करके छोटा हो जाता है और लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज दिया जाता है। यानी इसको
फिल करना और ट्रांसपोर्ट करना क्लास गैसेस को आसान होता है। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन इंटरिंग देयर, मतलब बिना किचन में गए ही हमें दूर से समझ में आता है कि हमारे घर में क्या खाना बन रहा है या क्या सब्जी बन रही है या कोई सी स्पेशल डिश बन रही है क्लास। बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल, मतलब कैसे कि उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक या हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, मतलब जो खुशबू होती है क्लास उसके जो पार्टिकल्स होते हैं या फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। स्प्रेड फ्रॉम किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे, मतलब वो एयर में मिक्स होकर एयर के साथ हमारे पास पहुंच जाते हैं या हमारे से भी आगे पहुंच सकते हैं क्लास। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ये कि जो नया सब्सटेंस था वो एयर में कितनी जल्दी मिक्स हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं क्लास। कैसे डिफ्यूज़ होते हैं क्लास, बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं क्लास। सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूज़ होने से ज़्यादा स्पीड होती है इनके डिफ्यूज़ होने की, बहुत जल्दी एक दूसरे में मिक्सिंग हो जाती है क्लास। दो गैस एक दूसरे में बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में मिक्स हो जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, मतलब दो गैसेज एक दूसरे में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है गैस पार्टिकल हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, और आपको पता ही होगा कि जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते रहते हैं, तो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं क्लास। इन द गैसियस स्टेट the particles move about random at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container, and the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of container, मतलब ये क्लास कि ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं क्लास वो घूमते रहते हैं। गैस अगर आप किसी बर्तन में या किसी भी प्लेस पर फिल करेंगे क्लास तो वो उसके अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब वो रैंडम मोशन करते हैं क्लास तो सपोज अगर मैंने गैस को इसके अंदर फिल किया है तो ये इसकी वॉल से टकराते रहेगा। जब ये इसकी वॉल से टकराते हैं क्लास तो यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं क्लास, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं गैसियस प्रेशर। क्या कहा जाता है क्लास, गैसियस प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट एरिया, मतलब इसके यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब पर वो कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो क्लास गैसेस क्या एग्जर्ट करती हैं, गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। किसके अंदर एग्जर्ट करती है, जिस मटेरियल के अंदर वो या जिस बर्तन के अंदर या जिस जार में उसको फिल किया जाता है। क्लास यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। ये गैसेस है, गैसेस के पार्टिकल आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर होते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। गैस पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लिक्विड पार्टिकल गैस के कंपैरिजन में काफ़ी पास में होते हैं और सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं कि खाली जगह ही नहीं होती उनके पास। ठीक क्लास, पेज टर्न करेंगे। क्लास कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। क्लास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। क्लास डेंसिटी को पहले समझिए। क्लास डेंसिटी का मीन्स क्या होता है क्लास, वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस, कितनी जगह घेरता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्पेस, कोई भी मटेरियल कितना जगह घेरता है वो क्लास उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। सपोज क्लास आप एक ग्लास लीजिए, वो 100 ml का होना चाहिए। क्लास कितना होना चाहिए, ये एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ। 100 ml का एक ग्लास लीजिए। क्लास उस 100 ml के ग्लास में 3 ग्लास लीजिए। क्लास 1, 2 एंड 3। एक ग्लास क्लास पूरी खाली रखिए उसे, उसके अंदर एयर भर जाएगी, फिर उसको ऊपर से बंद कर दीजिएगा ग्लास, ठीक है। उसका मास देखिएगा बहुत कम मास होगा। फिर उसके अंदर लिक्विड भर दीजिए, मतलब सपोज वाटर भर दीजिए, फिर उसका मास देखिए क्लास। और एक ग्लास के अंदर ऊपर तक पूरी रेत के कण डाल दीजिए क्लास, रेत मतलब सैंड डाल दीजिए क्लास, है ना। फिर तीनों का वेट करके देखिएगा आप, ये जो सैंड वाला है इसका वेट ज़्यादा निकलेगा,
ठीक है, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है, लिक्विड का मास थोड़ा कम होता है और गैस का तो बहुत ही कम होता है। इससे ये समझ में आता है कि गैस की डेंसिटी बिल्कुल लो होती है, लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होती है और गैस से ज़्यादा डेंसिटी होती है क्लास सॉलिड की। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि जो आयरन है, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्लास। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे कम वाला, तो सबसे कम डेंसिटी तो क्लास होती है एयर की। ठीक क्लास, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी क्लास? एयर। एयर के बाद आप किसका लिखोगे क्लास? कॉटन क्लास। कॉटन के बाद क्या आएगा क्लास? चौक, हनी या वाटर। क्लास थर्ड नंबर पे चौक आएगा। नंबर 4 पे आएगा क्लास वाटर, नंबर 5 पे हनी और नंबर 6 पे आयरन क्लास। ठीक क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर का बीच में डिफरेंस लिखना है आपको, तो बहुत आसान है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा क्लास? स्टेट्स ऑफ मैटर का स्पेस बिटवीन देम। तो सॉलिड में क्या लिखोगे? सॉलिड हैव लार नो स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड हैव कंपेरेबल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। लिक्विड में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होती है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम। और गैस में क्या होती है? पार्टिकल के बीच में बहुत लार्ज स्पेस होती है क्लास। नंबर 2, सॉलिड पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। लिक्विड हैव इंटर पार्टिकल फोर्सेस बट वीकर देन सॉलिड एंड हायर देन गैसेस। और थर्ड है क्लास मोशन। गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल स्मॉल मोशंस में होते हैं और सॉलिड पार्टिकल में मोशन नहीं होता है, सिर्फ वाइब्रेशन होता है क्लास। ठीक क्लास, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा क्लास। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे इस वीडियो के एंड में बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या इस वीडियो के एंड में मैं 1-2 और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर को हल दिखा दूंगा क्लास। अभी हम लेसन समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो अब हम ये देखेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? मतलब सॉलिड से क्या लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से क्या गैस बन सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। हमने एक चीज़ तो देख ली है कि जो वाटर या पानी होता है वो 3 स्टेट में रहता है क्लास। सॉलिड कब रहता है? जब वो आइस के फॉर्म में होता है। लिक्विड कब रहता है क्लास? लिक्विड एज फेमिलियर एज वाटर, मतलब जब वो वाटर बनता है क्लास, क्या बनता है क्लास? वाटर रहता है, तो वो एक लिक्विड होता है। और जब वाटर अपनी वेपर बनाते हैं क्लास, मतलब भाप बन जाती है, पानी की भाप। आप जब अपने घर में कुछ कुकिंग करते हैं या कभी वाटर को गर्म करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके अंदर से धुआं जैसा निकलने लगता है, वो वाटर के वेपर्स होते हैं क्लास। यानी वाटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सो व्हाट हैपेंड inside the matter during this change of state? what happens to the particle of matter during the change of states? मतलब ऐसा क्या होता है मैटर के अंदर की स्टेट्स चेंज कर ले जाती है। how does this change of state takes place? कैसे होता है ये? we need answer to these questions। पहले देखते हैं क्लास। सबसे पहले देखेंगे हम 2 चीज़ें। पहली है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर क्या होता है। क्लास एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इन कॉन्टैक्ट विथ द आइस एज शोन इन द फिगर 1.6। क्लास देखिए, आपने क्या करा है, 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है, एक बीकर में रख दिया है, उसके पास आपने क्या किया, एक थर्मोमीटर लगा दिया है क्लास। ठीक है, यहाँ पे ग्लास स्टीरर है। स्टीरर मतलब क्या, उसको घुमा घुमा कर जल्दी से उसको लिक्विड बना सकते हैं क्लास, या बर्न भी कर सकते हैं, चाहें तो उसको बर्न करेंगे तो भी देख सकते हैं। और सेकंड जो है क्लास, यहाँ पर हमने लिक्विड लिया है यानी वाटर लिया है, नीचे हमने बर्नर लिया है जिससे हम जलाकर इसको वाटर को वेपर में चेंज करेंगे क्लास। दोनों ही एक्सपेरिमेंट एक जैसे हैं। यहाँ पर हमको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर हीट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। आपने सभी ने देखा होगा आइस को अगर आप फ्रिज से बाहर निकालते हो तो अपने आप वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक क्लास, देखते हैं क्या होता है क्लास।
स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। और टेम्परेचर देखते रहिएगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर आइस जो है वो मेल्ट होके पानी बनने लगा, और वो टेम्परेचर देखिएगा, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और वो टेम्परेचर देखिएगा जब सारा वाटर क्या है आइस में, सॉरी आइस जो है वाटर में चेंज हो गया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और अब उसको फिर से गर्म करने लगिए, और कब तक गर्म कीजिए, जब तक वो बॉइलिंग या गैस बनना ना लग जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पर ध्यान रखिएगा क्लास। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज, और कब तक करेंगे, जब तक कि सारा वाटर वेपर में बदल ना जाए, तब तक आपका टेम्परेचर वहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू लिक्विड स्टेट टू द गैसियस। अब ये जो चेंज था क्लास, ये क्या था, लिक्विड स्टेट में चेंज था, वाटर से लिक्विड से सॉरी गैस स्टेट में चेंज था। अब हम देखेंगे क्लास हमने क्या किया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, मतलब जो पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्लास बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मिल रहा है। टेम्परेचर मतलब उनके पार्टिकल को हीट मिल रही है, हीट मिलने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेट स्पीड, मतलब वो ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेशन करने लग जाते हैं। आपने देखा था ना कि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा जगह नहीं होती उनके बीच, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं क्लास। वाइब्रेशन जब करते हैं तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस बनने लग जाता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब जो हीट एनर्जी हम या जो गर्म कर रहे हैं क्लास, उसको जो हीट दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी क्या करती है, उनके पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को ब्रेक कर देती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और पार्टिकल अपनी पोजीशन से अलग हो जाते हैं। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, और एक स्थिति ऐसी आती है कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। क्लास सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, दो सबसे मेन डिफरेंस है। एक, सॉलिड में स्पेस नहीं होता है, लिक्विड में पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, और जबकि लिक्विड में वो कम होता है। तो सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जितने डिग्री तक गर्म करने पर अ लिक्विड अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड, एक सॉलिड क्या बन जाए, एक लिक्विड बन जाए। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ओपन एयर में क्लास, हमारा जो एयर का प्रेशर है बस वही रहेगा, उसके ऊपर हम अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे, तो ये पॉइंट कहलाता है क्लास मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। द मेल्टिंग पॉइंट of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। क्लास मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उनके बीच में होते हैं। क्लास द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.1.15 केल्विन। क्लास केल्विन होती है टेम्परेचर की यूनिट, है ना। तो वाटर 273.15 केल्विन पर क्या होता है क्लास, वाटर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज द फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग की प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास, फ्यूजन, मतलब किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। किसी सॉलिड का किस में चेंज हो जाना क्लास, लिक्विड में चेंज हो जाना। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है क्लास, जब कोई सॉलिड पिघलता है ना, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है ना वो सेम ही रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तब जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो कहाँ जाती है क्लास। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग
पॉइंट इज़ रीच, मतलब जब आप अपना टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है क्लास, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तब सॉलिड से लिक्विड बनने समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, एक बार अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, सो क्या होता है उसके बाद जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एनर्जी जो रहती है एक्स्ट्रा एनर्जी, वो सॉलिड के जो अट्रैक्शन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने में यूज़ की जाती है, पार्टिकल्स के बीच में जगह बनाने में यूज़ की जाती है क्लास। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, मतलब ये एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है क्लास। विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। देयर फोर इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन, मतलब ये छुपी हुई होती है, क्या माना जाता है कि इट इज़ हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, मतलब बीकर के अंदर छुप जाती है, एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं क्लास, लेटेंट हीट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है क्लास, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बन जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है क्लास, वाटर भी प्रेजेंट रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी प्रेजेंट रहता है। 0 डिग्री पर पहुंचने के बाद अगर हम आइस को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी वो गेन कर लेता है और चेंज हो जाता है वाटर में, अगर वो एनर्जी नहीं रहती तो आइस का आइस बना रहता है 0 डिग्री पर। सो क्लास एक्स्ट्रा एनर्जी जो हिडन मतलब छुप जाती है या हाइड हो जाती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। यहाँ इस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं, किसी भी सॉलिड के मेल्ट होने को फ्यूज़न कहा जाता है, इसलिए यहाँ इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, मतलब छुपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब अगर मैं किसी भी सॉलिड का 1 किलोग्राम लूँ क्लास, कितना लूँ, 1 किलोग्राम सॉलिड लेता हूँ और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है क्लास, तो वो जो एनर्जी ज़रूरत होती है क्लास वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री पर जो आइस रहता है और 0 डिग्री पर जो वाटर रहता है उसमें से आइस के पास एनर्जी कम होती है और वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, जो हिडन एनर्जी होती है, जो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए ज़रूरी होती है क्लास। सो क्लास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब सिर्फ ये होता है कि सेम मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों चीज़ें रहती हैं, सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, लेकिन जब हम उस सॉलिड को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है जो उसके अंदर छुप जाती है, लेकिन वो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती हैं, बस वो एनर्जी क्या करती है क्लास, उसकी स्टेट चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है, सॉलिड के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ख़त्म करती है, उनके बीच में सॉलिड के पार्टिकल को बीच में ज़्यादा तेज वाइब्रेशन होते हैं जिससे कि स्पेस क्रिएट हो जाता है। ओके क्लास। सो क्लास व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, मतलब जब हम एनर्जी देते हैं, किसको देते हैं स्टूडेंट, वाटर के पार्टिकल्स को देते हैं, तो वाटर के पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, वो तेज़ी से चलना चालू कर देते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है या उनके बीच की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है क्लास कि जिस पर जाकर वो अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म कर देते हैं क्लास। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, मतलब लिक्विड अपनी गैस स्टेट में आने लग जाता है, मतलब जैसे वाटर है तो वाटर की अपनी वेपर्स में बनने लग जाता है। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। उसे उसका क्या कहते हैं क्लास, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो जाता क्लास, लिक्विड से गैस में बदलने लग जाता, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ध्यान रखें वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। ओके क्लास।
बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब बल्क का मतलब होता है क्लास, जैसे लिक्विड स्टेट में अंदर से पार्टिकल्स अंदर से इस सरफेस पर आते हैं और सरफेस से वो ऊपर वेपर बन जाते हैं क्लास। ठीक है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। वाटर के लिए टेम्परेचर कितना है क्लास? 373 केल्विन है। मतलब ये कहलाता है 100 डिग्री सेल्सियस क्लास, क्योंकि केल्विन जो होता है वो हमारे डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री आगे होता है क्लास। अगर 373 केल्विन दिया है, इसका मतलब 273 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है क्लास? वेपोराइज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब क्लास यहाँ पर जो हीट निकलेगी, अब यहाँ पर भी क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी रहेगा और गैस भी बन सकती है क्लास। 100 डिग्री जो टेम्परेचर है क्लास, वो 100 डिग्री वेपर का भी होता है क्लास और लिक्विड का भी होता है। लेकिन लिक्विड से वेपर में कब बनता है? जब एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलती है, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट, जिससे कि कोई लिक्विड किस में बदलता है क्लास? गैस में। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसे मिलती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने फ्यूजन की डेफिनेशन दी थी क्लास, उसी प्रकार हम वेपोराइजेशन के देंगे। सो क्लास पार्टिकल इन स्टीम, मतलब जब वेपर बनते हैं वाटर की, दैट इज वाटर वेपराइज एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्लास मैंने फिर बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी रह सकता है और उसकी वेपर्स भी रह सकती हैं क्लास। वाटर भी रह सकता है क्लास, वेपर्स भी, लेकिन वेपर में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वेपर के अंदर होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होती है क्लास? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो वाटर से वाटर वेपर कब बनेगा? जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे क्लास, जो क्या करेगी? इसके बीच के सारे बॉन्ड को, इनके बीच के सारे अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म कर देगी और किस में चेंज कर देगी? इसको वाटर के वेपर में क्लास। ठीक है। तो क्लास यहाँ पर कुछ दिया हुआ है गिवन। सॉलिड से लिक्विड बनता है जब हम उसको हीट करते हैं। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को हीट करते हैं क्लास तो गैस में बदल जाता है। इसका अपोजिट, हीट करना मतलब एनर्जी देना, कोल्ड करना मतलब एनर्जी लेना। तो जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो गैस लिक्विड में बदल जाती है। कूल करने का मतलब उसका अंदर से हीट निकाल देना, उसके अंदर से हीट निकाल देना। यहाँ क्या होता है? हम उसको हीट एनर्जी देते हैं। यहाँ गैस से जब लिक्विड करते हैं तो हीट एनर्जी को निकाल देते हैं। तो जब गैस में से हीट एनर्जी निकाल दो तो लिक्विड बन जाता है। जब लिक्विड में से गैस एनर्जी निकाल देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है क्लास। ओके। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। मतलब हमें यहाँ क्या समझ में आया कि मैटर्स की जो स्टेट होती है वो बदल ली जा सकती है इनटू वन अनादर, एक दूसरे में, इनटू अनादर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा के या घटाकर। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब हमने क्या देखा? हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सॉलिड से गैस सॉलिड से लिक्विड बन सकती है, लिक्विड से गैस बन सकती है। कब? जब हम उनको हीट एनर्जी दे क्लास। क्या दें क्लास? हीट एनर्जी। क्लास पेज टर्न कर रहे हैं। बट सम सब्सटेंसेस कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कुछ चीज़ें डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन सकती हैं क्लास। ठीक है। विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, वो लिक्विड में जाए बिना ही सॉलिड से गैस बन जाती है क्लास। जैसे क्लास टेक सम कैम्फर, कपूर आपने सुना होगा घर में, और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। इनको क्रश कीजिए और चाइना डिश में रखिए क्लास। ठीक है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना। यहाँ पर एक इन्वर्टेड फनल आपको रखना है क्लास। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। यहाँ पर आपको कॉटन का एक प्लग लगाना है जिससे कि ये बंद हो जाए। ठीक क्लास। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं क्लास। ठीक है। मतलब कोई चीज़ जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाती है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इसका नाम दिया क्लास, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस क्या ले रहा हूँ मैं? अमोनियम
क्लोराइड। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, इसको थोड़ा थोड़ा हीट कीजिए और देखिएगा क्लास। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, आपको क्या समझ में आता है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली क्लास गैस बन रहा है, पहले लिक्विड में बदलता नहीं है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस, लिक्विड स्टेट आई नहीं है क्लास। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लास? सब्लिमेशन कहा जाता है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन इट्स लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन सकता है, ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे क्लास कहा जाता है? डिपोजिशन कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं क्लास? डिपोजिशन। ओके क्लास। क्लास नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब अगर हम किसी भी सब ऑब्जेक्ट का प्रेशर चेंज करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आने वाला था। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब आपने क्या देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है क्लास? सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं क्लास? एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं क्लास। लिक्विड में डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है क्लास? पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस पर। वॉट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, मतलब अगर हम किसी गैस को दबाकर उस पर प्रेशर लगाएं तो क्या होगा क्लास गैस के साथ? गैस इनक्लोजेस इन अ सिलेंडर, अगर किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है और हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा क्लास? विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल पास पास आएंगे? हो सकता है। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हम प्रेशर बढ़ाकर या घटाकर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या क्लास? यहाँ पर एक कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक गैस है, अभी इस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, फिर हमने इस पर थोड़ा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल के बीच की दूरी आपको दिखाई दे रही है, पास पास हो गए। कैसे हो गए? थोड़ा सा पास आ गए। और प्रेशर लगाया तो और पास आ गए क्लास, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस, मतलब अगर हम किसी गैस पर प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें तो वो गैस लिक्विड बन सकती है ना? लिक्विफाई अ गैस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कभी किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? CO2 सॉलिड स्टेट में, जैसे कि हमारी बर्फ़ होती है इस टाइप से। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको सॉलिड बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ टू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब अगर हम प्रेशर को बहुत कम कर दें तो क्या होता है? CO2 गैस डायरेक्टली CO2 सॉलिड में बदल जाती है, और जब प्रेशर हटाते हैं तो CO2 सॉलिड से डायरेक्टली CO2 गैस बन जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होती है उसे ड्राई आइस भी कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं हम लोग? ड्राई आइस। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड या गैस बनाना है आपको, तो आपको दो चीज़ों में चेंज करना होता है, वन उसके प्रेशर में, दूसरा उसके टेम्परेचर में, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम दिया है, आप इस डायग्राम को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। क्लास सॉलिड होता है, अगर आप सॉलिड को फ्यूज़ करना चाहते हैं या सॉलिड को फ्यूज़ करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को वेपोराइज करेंगे तो वो क्लास क्या बन जाएगा? गैस। गैस को डिपोजिशन करते हैं तो वापस क्या बन जाती है? गैस सॉलिड बन जाती है। उसी प्रकार लिक्विड को अगर क्या करते हैं? सॉलिडिफिकेशन, मतलब ये अलग अलग मेथड का नाम है। जब लिक्विड से सॉलिड कोई चेंज होता है तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन क्लास। लिक्विड से गैस बनने को वेपोराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड बनने को कहा जाता है कंडेंसेशन। सॉलिड से सीधा गैस बन जाए तो सब्लिमेशन,
और गैस से सीधा सॉलिड बन जाए तो डिपोजिशन होता है क्लास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हम जरा क्वेश्चंस को भी देखते हैं क्लास। ये दो क्वेश्चन दिए हैं 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसको सेल्सियस स्केल में हमें चेंज करना है क्लास। चलिए क्लास हम सीख लेते हैं कैसे किया जाता है क्लास। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 300 केल्विन है क्लास, मेरे पास क्वेश्चन है 300 केल्विन। इस 300 केल्विन को हमें चेंज करना है क्लास, किस में? इस 300 केल्विन को हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो क्लास यहाँ एक फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है K-273। क्या होता है क्लास? K-273। यानी जब भी आपको किसी केल्विन को चेंज करना हो सेल्सियस में तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब आपको K की जगह कितना दिया है क्लास? K की जगह आपको बोला है 300 केल्विन। क्या बोला है क्लास? 300 केल्विन। तो 300 रखेंगे किसकी जगह? K की जगह पर, माइनस क्या करेंगे? 273। आप सभी जानते हैं, 300 में से 273 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो टेम्परेचर था क्लास वो कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। आपने सीख लिया क्लास कैसे आप कर सकते हैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज क्लास। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में क्या कहा जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस कहते हैं क्लास। कितना कहते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस क्लास। क्लियर है क्लास आपको? ठीक है क्लास। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे, बहुत आसान है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। वॉट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? क्लास कोई बता सकता है? 250 डिग्री सेल्सियस जो होता है, हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। 0 डिग्री पर वाटर रहता है आइस, 0 डिग्री से ऊपर वो क्या बन जाता है क्लास? लिक्विड, मतलब वाटर बन जाता है। और जब 100 डिग्री होता है तो 100 डिग्री पर वो वाटर भी रहता है और वेपर भी रहता है। यानी 250 डिग्री पर तो सिर्फ वो गैस रहेगा, या उसको कह सकते हैं वाटर वेपर। क्या कह सकते हैं? वाटर वेपर या गैस। और 100 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको गैस भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री पर क्या होता है क्लास? लिक्विड स्टेट में भी रहता है और गैस स्टेट में भी। बस डिफरेंस किसका है? लेटेंट हीट का। अगर आप लिक्विड को लेटेंट हीट दे दोगे तो गैस बन जाएगा, लेटेंट हीट नहीं दोगे तो लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा क्लास। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बोल ही दिया है। क्वेश्चन है तीसरा, फॉर एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? जब आप किसी की स्टेट चेंज करते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता क्लास? क्योंकि वहाँ पर यूज होती है क्लास लेटेंट हीट। जो हीट उसको मिलती है वो क्या बन जाती है? लेटेंट हीट बनकर उसकी स्टेट चेंज करती है। ठीक है क्लास, आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इवेपोरेशन क्लास इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा स्टेट को, किसी मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए उसको गर्म करें या क्लास उसका प्रेशर चेंज करें? कैन यू quote some example for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्लास क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जहां पर बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, बिना बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर 100 डिग्री पर नहीं पहुंचता है लेकिन गैस बन जाता है? ऐसा कोई पता है आपको? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब जब पानी को हम खुला छोड़ देते हैं, स्लोली इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वो पानी भाप में बदलने लग जाता है। आपने हमेशा, सभी लोगों ने अपने क्लोथ्स को सुखाते हैं धूप के अंदर या कभी छाँव में भी सुखाते हैं क्लास, इन द डार्क, तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? कहाँ जाता है उनका वाटर, कहाँ चला जाता है क्लास? वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल? मतलब जब हम कपड़े सुखाते हैं क्लास तो पानी अपने आप उड़ जाता है, वेपर बन जाता है।
ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर या वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि 100 डिग्री हो जाएगा तो आपके कपड़े ही जल जाएंगे। तो क्लास ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से क्लास। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, मतलब किसी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? मूविंग, यानी चलते रहते हैं। एंड आर नेवर एट रेस्ट, और कभी भी आराम नहीं करते किसी पार्टिकल के मैटर। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हर एक के पार्टिकल के अंदर थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी तो होती है, बट गैस में बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती है। इन केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपने कभी देखा होगा किसी लिक्विड को, मान लो किसी ग्लास में जो लिक्विड भरा है, तो जो सबसे ऊपर की परत होती है ग्लास, उनके पास जो पार्टिकल होते हैं, सबसे ऊपरी परत पर जो पार्टिकल्स होते हैं ग्लास, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड that are able to break away from the force of attraction of other particle, और वो दूसरे पार्टिकल के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक कर सकते हैं। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो किस में चेंज हो सकते हैं? वेपर में बदल सकते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब क्या हुआ क्लास के? किसी भी टेम्परेचर पर आप जब किसी लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पर खुला छोड़ दोगे तो उसके अंदर से उसकी वेपर्स निकलने लग जाती है क्लास, और ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ पहुँचे, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुँचे, उससे पहले ही क्या होता है? जैसे वाटर है, वाटर को जब आप अगर किसी क्लॉथ को आप किसी रूम में भी रख देंगे, वहाँ पर सन की लाइट नहीं है, तो भी वो क्लॉथ धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का वाटर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। ठीक है क्लास, धीरे धीरे वेपर में बदलने लग जाता है क्लास। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब बता ही चुका हूँ, फैक्टर मतलब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन कहाँ से फ़र्क पड़ता है, किन चीज़ों के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, किन के घटने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। हम एक्टिविटी करते हैं। टेक 5 ml वाटर इन टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लीजिए। कितना? 5 ml। एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, मतलब उसको किसी फैन के पास या किसी खिड़की के पास रख दीजिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। कोई ऐसा चौड़ा सा बर्तन होता है ना क्लास, उसको चाइना डिश कह सकते हैं। एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। उसको किसी कहाँ रखिए क्लास? विंडो के पास रखिए या किसी फैन के पास रखिए। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। किसी खुली हुई चाइना डिश के अंदर आप 5 ml वाटर लीजिए। 5 ml मतलब लगभग 2 स्पून या 2 चम्मच के बराबर। एंड कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर नापिए आपकी क्लास में कितना टेम्परेचर है। रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव 3 केसेस। मतलब इन सभी में देखो कितने दिन में वो पानी उसमें से गायब हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे कि वो पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा या गायब हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। आपने क्या समझा? इवेपोरेशन कब बढ़ता है? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब जब आप पानी को जितना फैलाओगे क्लास, आप पानी को जितने चौड़े से बर्तन में, जितने ब्रॉड पॉट में रखेंगे, पानी उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है क्लास। ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? वाटर की सरफेस पे डिपेंड करता है क्लास। किस पे डिपेंड करता है क्लास? वाटर की सरफेस पे। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे क्लास, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, तो इवेपोरेशन का रेट क्या होता है क्लास? बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। मतलब जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें चौड़े कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ना कि उन्हें एक जगह घड़ी करके रखते हैं। ठीक है, उनको स्प्रेड करने से क्या होता है क्लास? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है क्लास? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे आसानी से वो ड्राई हो जाते हैं। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है क्लास। ये तो बहुत आसान था। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। मतलब जब आप उसको गर्म करते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल क्या करते हैं क्लास?
जल्दी जल्दी से वेपर स्टेट में आते हैं। ठीक है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है क्लास? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो एयर होती है क्लास, आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारे आसपास एयर होती है वो एयर ड्राई भी होती है और वेट भी होती है। जब गर्मी का समय आता है तो बिल्कुल हवा सूखी हो जाती है, ड्राई, और जब सर्दी रहती है या बारिश का सीज़न रहता है तो गैस जो हमारी हवा है, एयर है, उसके अंदर पानी की वेपर्स रहती हैं, वाटर की बूंदें रहती हैं या वाटर की वेपर्स रहती है, जिसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं क्लास? ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है मतलब पानी जो है वो कम होता जा रहा है हमारी हवा में से, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. मतलब क्या है? अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही बहुत सारी है, अगर हमारे आसपास बहुत सारी ह्यूमिडिटी पहले ही है, गर्मी के समय में क्या होता है क्लास? ह्यूमिडिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो वेपर हमारे क्लॉथ में से निकलती है वाटर की वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं। लेकिन सर्दी के सीज़न में क्या होता है? हमारे एयर में पहले से ही बहुत सारी वाटर की वेपर्स होती हैं, इसलिए वो जो वाटर की वेपर हमारी बॉडी में से या हमारे क्लॉथ में से निकलती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल पाती इसी कारण से। तो किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमिडिटी क्लास। चौथा है विंड की स्पीड पर। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड क्लास। विंड स्पीड यानी हवा की स्पीड पर, हवा जितनी ज़्यादा होगी, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। मतलब जब हवाएं बहुत तेज़ चलती है तो कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड की स्पीड होने की वजह से क्लास। ठीक है क्लास। अब हम देखेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब कूलिंग में इवेपोरेशन कैसे हेल्प करता है क्लास? हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन किस प्रकार कूल करता है हमारे एटमॉस्फेयर को हम ध्यान से देखेंगे। इन एन ओपन वेसल, मतलब जब कोई वेसल यानी कोई बर्तन क्लास, कोई वेसल यानी कोई बर्तन खुला हुआ है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, तो उसमें से जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है क्लास। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ क्लास, आपने पेट्रोल और डीजल देखा होगा। अगर आप कभी पेट्रोल का टैंक आपकी गाड़ी का खुला रखते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या होता है, उसके अंदर से पेट्रोल की आपको खुशबू आने लग जाती है, स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो बहुत जल्दी वेपर स्टेट में आ जाता है, गैस जो लिक्विड रहता है वो वेपर में आ जाता है। सो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, अपने आसपास की जो हवा या गैस होती है या हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर की टेम्परेचर को सोख लेते हैं। ठीक है क्लास, और धीरे धीरे वेपर बनने लग जाते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, मतलब जब कोई लिक्विड अपने आसपास के सिस्टम से, अपने आसपास के सराउंडिंग से क्या करता है क्लास, एनर्जी ले लेता है, तो वो आसपास का सिस्टम कैसा हो जाता है क्लास? आसपास का सिस्टम ठंडा या कूल हो जाता है क्लास। ठीक है क्लास, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। क्लास पेज टर्न कर रहे हैं। What happens when you pour some acetone, नेल पॉलिश रिमूवर को एसीटोन कहा जाता है क्लास अपनी भाषा में, ऑन योर पाम, अपने हथेली पे रखोगे, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपकी हथेली में से वो एनर्जी गेन करने लग जाएंगे और अपने आसपास की हवा, सराउंडिंग से, हवा से, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, मतलब आपकी हथेली में ठंडा लगने लग जाता है। क्यों लगने लग जाता है कि जब आप उस एसीटोन को या नेल पॉलिश रिमूवर को आप अपनी हथेली या अपने पाम में रखते हैं क्लास, तो क्या होता है, वो आपके हथेली की एनर्जी या पाम की एनर्जी ले लेता है क्लास। ठीक है, जिससे कि हमको ठंडा फील होता है, क्योंकि हमारे हाथ की एनर्जी किसके पास चली गई है, हमारे हैंड की एनर्जी चली गई है उस एसीटोन लिक्विड के पास क्लास। आफ्टर अ हॉट सनी डे, मतलब दिन पूरा गर्म हो जाता है हमारा, सनी डे है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड बिकॉज अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस, मतलब गर्मियों के समय में आप ग्राउंड के अंदर वाटर पॉर करते हैं क्लास, या वाटर स्प्रेड करते हैं, पानी को छिड़क देते हैं आपके ग्राउंड में, जिससे क्या होता है, वाटर क्या होता है क्लास, एक वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी गेन कर सकता है।
तो जितनी भी हीट होती है क्लास ज़मीन के अंदर वो कौन गेन कर लेता है, वाटर गेन कर लेता है, जिससे हमारी जो ज़मीन है या हमारा लैंड है वो ठंडा हो जाता है क्लास। ठीक है, कैन यू साइट some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation, जहाँ हम हमारे घरों के आसपास क्या देखते हैं या हमारे डेली लाइफ में कूलिंग का एग्जांपल देखते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। Why should we wear cotton cloth in summer season? क्लास हम गर्मी के समय में कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हमें ठंडक देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय में we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from surrounding or body surface and change into vapor. मतलब गर्मी के समय में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है क्लास, तो हर बॉडी के अंदर से क्या होता है क्लास, वेपर निकलती हैं। हर बॉडी जिसके अंदर वाटर होता है उसके अंदर से वेपर्स निकलने लग जाती हैं। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. मतलब जब किसी बॉडी में से हीट एनर्जी ले ली जाती है तो वो बॉडी ठंडी हो जाती क्लास। जब किसी बॉडी में से हीट एनर्जी ले ली जाती क्लास तो वो ठंडी हो जाती क्लास। ठीक है, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, कॉटन क्या है, एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है। मतलब कॉटन के कपड़े को अगर आप वाटर में डुबाओगे तो पूरी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी प्रकार अगर किसी दूसरे क्लॉथ को, जैसे पॉलिस्टर क्लॉथ होता है क्लास, आप उसको वाटर में डुबाओगे तो बहुत सारा पानी नहीं गेन कर सकता। तो कॉटन के कपड़े क्या होते हैं क्लास, अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं पानी के। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। मतलब हमारी बॉडी में जो पसीना है, स्वेट निकलता है, उसको आसानी से कौन सोख लेता है क्लास, हमारे कॉटन के क्लॉथ सोख लेते हैं, जिससे कि हमें ठंडक फील होती है क्लास। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर आइस कोल्ड वाटर। क्लास आपका क्या कभी तक आपने क्लास में देखा है कि अगर किसी कांच के या किसी स्टील की ग्लास में आप आइस डालते हैं और हमारा आइस या वाटर बाहर नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी उसकी बाहर की सरफेस पर क्या होता है क्लास, उसकी ग्लास की बाहर की सरफेस पर पानी जमा हो जाता है। तो क्या पानी वो अंदर से बाहर गया है? जी नहीं। वो वाटर कौन सा होता है क्लास, वो वाटर वो होता है जो हवा में प्रेजेंट होता है उस ग्लास के आसपास, जो कि टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस यानी एयर के अंदर जो गैस अवस्था में रहता है या गैस की स्टेट में रहता है, वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है और उस ग्लास के चारों ओर जमा हो जाता है क्लास। तो वो एटमॉस्फेयर का वाटर होता है, ना कि ग्लास के अंदर वाला। ठीक क्लास, तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर सून एज वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। आप देखोगे किसी टम्बलर के आसपास पानी की बूंदें जमा हो गई है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो आसपास की हवा है उसके अंदर जो वाटर की वेपर थी क्लास, वो किसके कॉन्टैक्ट में आती है, ग्लास के कॉन्टैक्ट में आती है। किसके कॉन्टैक्ट में आती है, ग्लास के। लूजेस एनर्जी, अपनी एनर्जी लूज कर देती है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, और बदल जाती है लिक्विड में क्लास। ठीक है, विच वी सी एज अ ड्रॉपलेट, जो कि हमको बूंदों के रूप में कहाँ दिखाई देती है क्लास, उस ग्लास के आसपास दिखाई देती है क्लास। अब हम देखते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने और भी स्टेट फाइंड कर रखी हैं, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट क्लास। जो फोर्थ, अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखा है। कौन कौन से स्टेट देखी क्लास, हमने देखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम देखेंगे प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है ये 2 और स्टेट क्लास, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये फिफ्थ स्टेट। क्या है क्लास, फोर्थ तो बहुत आसान है। द स्टेट फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। क्लास जिसके अंदर सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी के और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये एक आयोनाइज गैस की तरह होते हैं क्लास। मतलब जब गैस आयोनाइज हो जाती क्लास, आयोनाइज मतलब वो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देती है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेती है क्लास, तब वो कहलाती है आयोनाइज्ड गैस। The fluorescent tube and neon sign bulb consist of a plasma state gas.
इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस। नियॉन साइन बल्ब क्लास आपने देखे होंगे जो कि नियॉन गैस से भरे होते हैं, उनके अंदर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है क्लास। क्या होती है क्लास? फ्लोरोसेंट ट्यूब। देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस, उसके अंदर कोई हीलियम या कोई दूसरी गैस भी हो सकती है। व्हेन द गैस गेट्स आयनाइज्ड दैट इज गैस चार्ज्ड, मतलब जब वो चार्ज हो जाती है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, तो उसके अंदर से क्या फ्लो होती है क्लास? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो जाती है। दिस चार्जिंग अब क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड, तब उसके अंदर एक प्लाज्मा ग्लो होने लग जाता है क्लास, ठीक है, जो कहलाती है फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। द प्लाज्मा ग्लो विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस क्लास, जो वो डिपेंड करता है प्लाज्मा के अंदर कलर जो गैस के ऊपर डिपेंड करता है। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, जो सन के अंदर से या स्टार के अंदर से क्लास जो एनर्जी निकलती है, जो हीट निकलती है, वो इसी की वजह से निकलती है, प्लाज्मा स्टेट की वजह से क्लास, ठीक क्लास। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और जो स्टार्स होते हैं, जो सन है हमारा, उनके अंदर जो प्लाज्मा स्टेट है क्लास, वो बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से होती है क्लास। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस क्या होता है क्लास? इन 1920 इंडिया के फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं क्लास, सत्येंद्र नाथ बोस, हैड डन सम कैलकुलेशन, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑन द बिल्डिंग ऑफ हिज कैलकुलेशन एक और साइंटिस्ट थे क्लास, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक नए स्टेट ऑफ मैटर दिया था। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 2001 क्लास, इनकी बोस और आइंस्टीन जो स्टेट था, इसको देखते हुए क्लास 2001 में एरिक ए कॉर्नेल और वोल्फगैंग कैट्रल एंड कार्ल ई वाइमेन ऑफ यूएसए, इन साइंटिस्ट ने मिलकर इस स्टेट को बनाया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था क्लास, इन लोगों ने उसको बनाया, तैयार किया, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है क्लास, और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। द बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ अ गैस एक्सट्रीमली लो, मतलब जब किसी गैस को कम डेंसिटी पर कूल करते हैं क्लास, मतलब जब किसी गैस की डेंसिटी को बहुत कम कर दिया जाए और टेम्परेचर को भी बहुत कम कर दिया जाता है, तो क्लास ये फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर मिलती है क्लास, ठीक है क्लास। तो यहाँ हमारा लेसन फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे क्लास तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे क्लास।